दोस्तों, आप सबको ये तो पता ही है कि सावन का महीना शिव जी को अति प्रिय है। गुरु पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा के दूसरे दिन से शुरू होकर 1 महीने तक ये सावन का महीना जो होता है चलता है और ये शिव जी को समर्पित होता है। इस बार 2023 में सावन का महीना शुरू होगा 4 तारीख से, लेकिन इसके नियम हम लोगों को लेने हैं 3 तारीख से, यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन से ही जो नियम हमको अपनाने हैं वो ले लेने हैं। चाहे आपको मंदिर जाना हो या फिर लहसुन प्याज का त्याग करना हो 1 महीने तक, या फिर जूते चप्पल का त्याग करना हो, जो भी आप नियम लेना चाहते हैं वो सब 3 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे। पूरे महीने श्रद्धालु शिव जी के निमित्त पूजा और अर्चना करते हैं। सावन का महीना श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भी माना गया है। सावन के महीने में शिव जी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग लंबी लंबी लाइनों में घंटों घंटों तक लगे रहते हैं कि एक बार शिव जी के दर्शन हो जाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सावन के महीने की महत्ता, व्रत, पूजन विधि और किस तरह से पूजा अर्चना करके हम शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबको सबसे पहले मिले। वैसे तो दोस्तों, सभी महीनों का किसी न किसी देवी देवता से संबंध होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन 12 महीनों में 5वां महीना होता है जो शिव जी को समर्पित होता है। इस महीने में अनेक महत्वपूर्ण त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे हरियाली तीज हो गई, नाग पंचमी, रक्षाबंधन जैसे शुभ त्यौहार इस माह में मनाए जाते हैं। दोस्तों, इस माह में पड़ने वाले सोमवार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें हम सावन का सोमवार कहते हैं। इसमें स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा मनचाहा वर पाने के लिए शिव जी का व्रत रखती हैं। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में गंगा जल के उपयोग को विशिष्ट माना गया है। साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा उनके पूरे परिवार के साथ करनी चाहिए, यानी कि शिवलिंग, कार्तिकेय जी, गणेश जी, माता पार्वती और नंदी की इनकी संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, मैं अब यहाँ पर बताना चाहूँगी कि किन चीज़ों को अर्पित करके हम शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे किन किन चीज़ों से शिव जी की पूजा हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हो गया गंगा जल का उपयोग। गंगा जल का उपयोग शिव जी की पूजा में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिलपत्र, दूर्वा, फल, बिजिया, आक, धतूरा, कमलगट्टा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप आदि का इस्तेमाल शिव जी की पूजा में किया जाता है। सावन का सोमवार सावन के प्रथम सोमवार से किया जाता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बार हम सावन का सोमवार का व्रत कब से रखें, 3 जुलाई से या फिर 10 जुलाई से। तो दोस्तों, इस बार यदि आप सावन का सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो वो 10 जुलाई से शुरू किया जाएगा। यदि आप सब पूरे सावन मंदिर जाते हैं तो माँ पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें अवश्य अर्पित करें। चाहे तो आप एक साथ सब चीज़ें, मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर वगैरह अर्पित कर सकते हैं, या फिर डेली एक एक करके एक एक चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। जैसे कभी सिंदूर चढ़ा दिया, कभी चूड़ी चढ़ा दी, कभी बिंदी चढ़ा दिया, कभी काजल लगा दिया, कभी मेहंदी अर्पित कर दी। इस तरह से आप अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा करने से पहले माँ पार्वती जी को खुश करना बेहद आवश्यक होता है। जब तक माँ पार्वती खुश नहीं होती है तब तक भोले बाबा कोई भी आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि माँ पार्वती की भी पूजा विधि विधान से करें, उसके बाद शिव जी की पूजा करें। सावन के सोमवार के व्रत करने से पुत्रहीन पुत्रवान तथा निर्धन धनवान हो जाता है। दोस्तों, अगर औरतें ये व्रत करती हैं तो शिव जी उनके पति की रक्षा करते हैं। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, किंतु दोस्तों आवश्यक है कि दिन और रात के बीच में केवल एक ही समय भोजन किया जाए। सावन के महीने में गायत्री मंत्र, पंचाक्षर शिव मंत्र
का जाप शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। शिवलिंग का रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इन दिनों शिवलिंग पर गंगा जल द्वारा अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों मैं बताऊंगी कि शिव जी का अभिषेक किन चीज़ों से करने पर किन फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी का दूध से या घी से अभिषेक करने पर योग्य संतान की प्राप्ति होती है। ईख के रस से धन संपदा की प्राप्ति होती है। दही से पशुधन की प्राप्ति होती है और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चीनी से अभिषेक करने से सुख और वैभव में वृद्धि होती है और दरिद्रता चली जाती है। शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से सौम्यता आती है और शिव जी का चंदन से अभिषेक करने से आपका यश बढ़ता है। दोस्तों रुद्राक्ष की माला शिव जी को अति प्रिय है, तो रुद्राक्ष की माला पर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप आप लोग अवश्य करें, इससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।